सभी गुरु भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। आज के सत्संग वीडियो में पूज्य पंकज जी महाराज जी ने बताया है कि कभी भी प्रेमियों को अहंकार नहीं पालना चाहिए, क्योंकि अहंकार इंसान को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। और अहंकार के क्या क्या नुकसान हुए हैं आज तक, किस किस ने क्या क्या नुकसान उठाए हैं, आइए सुनते हैं वीडियो में पूज्य पंकज जी महाराज जी के मुखार बिंदु से। बस तुम उस समय को, उस वक्त को अपनी आंखों के सामने रख करके देखो। उस समय कौन तुम्हारी सहायता करेगा, कौन तुम्हारी मदद करेगा। बस सारा दिन देह के अहंकार में, देह के गुरूर में ही ना फंसे रहो। आखिर हम अहंकार किस चीज का करते हैं? यदि हम जवानी का अहंकार करते हैं तो क्या कभी किसी ने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा? क्या हम बुढ़ापे की उम्र में नहीं जाएंगे? यदि हमें खूबसूरती या सुंदरता का अहंकार है तो क्या कभी बीमारों की शक्लें नहीं देखेंगे? चेहरे पर चेचक निकल जाए, अपनी शक्ल आईने में देखने में डर लगता है। यदि हमें हुकूमत का अहंकार है तो क्या कभी नेताओं को फांसी के तख्तों पर लटकते हुए नहीं देखा? यदि हमें धन दौलत का अहंकार है तो क्या कभी बड़े बड़े सेठ साहूकारों को कंगालों की तरह रोड पर भागते हुए नहीं देखा? अरे मन रे क्यों गुमाने अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पढ़ना। ये मन किस चीज का तू अहंकार करता है? यदि शरीर का अहंकार करता, इसे तो मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो जाना है। फिर हमें धर्मराज के सामने पेश होना पड़ेगा। हमारी ख्वाहिशों, हमारी इच्छाओं और हमारे कर्मानुसार जहां भी वह मुनासिब समझेगा, हमें जन्म लेना पड़ेगा। एक देह के बंधन से हमारा छुटकारा नहीं होता, दूसरा देह रूपी कलबूत हमारी आंखों के सामने नाचना शुरू कर देता है। हमेशा हम दुनिया के जीव इस कैद खाने में कैदियों की तरह पड़े रहते। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े आला अफसर, जिनके मुख से निकला हुआ लफ्ज कानून बन जाता था, आज उनकी हस्ती कहाँ है? उनकी कब्रों पर हम ठोकरें मार मार के गुजरते हैं। उनकी हड्डियां हमारे पैरों तले कुचली जाती हैं। क्या हम भूल चुके एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी कब्रों पर लोग ठोकरें मार मार के गुजरेंगे, हमारी भी हड्डियां लोगों के पैरों तले कुचली जाएंगी। इसलिए महात्मा कहते हैं, वे मन रे क्यों गुमाने अब करना, तब तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पढ़ना। ए मन, तू किस चीज का अहंकार करता? यदि शरीर का अहंकार करता है, इसे तो मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो जाना है। मसक समान जाने हृदय बहती आंखों मस्त होती है, चमड़े की बनी हुई होती, और हम उसमें हवा भर करके नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं। अगर मशक से हवा निकल जाए, मस्त तो डूब ही जाएगी। जो लोग उसका सहारा लेते हैं वे भी पानी में डूब जाते हैं। महात्मा कहते हैं, ये तुम्हारा शरीर भी उस मस्त के समान है, इसमें श्वास रूपी हवा भरी। जब तक श्वास रूपी हवा जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए हैं, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वास रूपी हवा निकलेगी, अरे हम तो डूब ही जाएंगे। जो लोग हमारा सहारा लेकर के इस दुनिया में अपना वक्त काट रहे, वे भी घबरा जाएंगे, रोने, चीखने और चिल्लाने लग जाएंगे। बड़े बड़े राजे महाराजाओं की मशकों से हवा निकल गई, एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी मशक से हवा जरूर निकलेगी। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा केवल हमारी हालत ही बयान करने नहीं आते, केवल हम पर तरस खाने के लिए ही नहीं आते, हमें यहाँ से निकालने का रास्ता भी समझाते। वह कौन सा रास्ता है? देखो, महात्मा कह रहे कि तू अचेत गाफिल हो रहता, सुन ले मूल कलाम। वह मूल कलाम जिसे महात्माओं ने शब्द कहा, जिसे महात्माओं ने नाम कहा, जिसे गुरु नानक साहब ने
अनहद वाणी कह करके याद किया। ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागत कह करके याद किया। वह मूल कलाम, वो दिव्य ध्वनि, वो शब्द, वो नाम तुम्हारे सब के अंदर गूंज रही। जब तक हम अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके 10वें द्वार पर एकाग्र करके उस शब्द को नहीं पकड़ेंगे, उस नाम को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। शब्द मर सो मर रहा, फिर मरे न दूजा पर, जोड़ते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं। ऐसे जीव हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ही ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, और शब्द को पकड़ के ही ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगी। अरे जिस रास्ते से ऊपर से नीचे आए हो, वही रास्ता पकड़ करके तुमको नीचे से ऊपर जाना। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग ऊपर से नीचे कैसे आए, तो जरा संक्षिप्त में आप समझ लीजिए। पहले यहाँ कुछ नहीं था, न पहले हम थे न आप थे, न जमीन थी न आसमान था, न देवी थे न देवता थे, पहले कुछ नहीं था। तो पहले कौन था? एक ही अनीय नामा हरि सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनीय अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी थी। उन्होंने 3 लोकों का विस्तार किया, यानी अगम लोक, अलख लोक और सत लोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठा है, अलख लोक में अलग पुरुष को बैठा है, और सत लोक में सत पुरुष भगवान को बैठा दिया। काफी समय जब बीत गया, तब रचना का विस्तार सत पुरुष भगवान ने किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंत अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सतपुरुष भगवान के ये सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके, यानी सतपुरुष भगवान को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज मान लिया। अब राज चेतन पर किया जाता, जड़ पर राज नहीं किया जाता। इसीलिए रूहों का छोटा सा भंडार दे दिया गया। जब रूहें नीचे उतारी जाने लगी, जब हम लोगों को नीचे उतारा जाने लगा, तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने आदेश दिया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो, और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस अपने देश लौट आना। सतपुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं, प्रेमी भाई बहनों, हम और आप नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा, लिंग कपड़ा और स्थूल कपड़ा, ये 4 प्रकार के कपड़े पहनाए गए और शब्द को पकड़ा करके मंजिल दर मंजिल जीवात्माओं को नीचे उतारते चले गए। ऋषि मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा को यहाँ पर बैठा दिया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे आई, उस समय सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी और करे हरे ध्यान तरह भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी। रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते रोज जाते, और जब समय पूरा हो जाता, ये जीवात्माएं अपने देश वापस लौट जाती। कोई रोक टोक नहीं थी। निरंजन भगवान ने देखा, हमने इतनी तपस्या की। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। इतनी मेहनत करके सतपुरुष भगवान को प्रसन्न करके वरदान के रूप में जीवात्माओं का छोटा सा भंडार उनसे मांग लिया। अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने घर वापस लौट जाएंगे, तो फिर हम राज किस पर करेंगे? मेरा राज समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया, और कर्मों का विधान बना करके जीवात्माओं को सुना दिया, ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं को कह दिया
कि काल रूप में तिन कर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। यानी मैं काल रूप हूं, शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी गई और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गई। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके ये जीवात्माएं ऊपर से नीचे आई थी, कर्मों के कारण वो नाम की डोरी हाथ से टूट गई। तब से लेके आज तक प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा यहीं पर धक्का खा रही, हम आप यहीं पर धक्का खा रहे हैं। अगर वो नाम की डोरी हाथ में आ जाए, शब्द की डोरी हाथ में आ जाए, तो शब्द कर्म की रेख कटावे और शब्द शब्द में जाय मिलावे। शब्द वो सारुण है, शब्द वो अंजन है जो तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, शब्द कहाँ मिलेगा? संतों महात्माओं के पास। जब हम महात्माओं के पास जाएंगे, उनकी संगत और सोहबत करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो संत महात्मा फकीर अति दया कृपा करके सूरत शब्द नाम के भेद को बता देते हैं। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोज आप सभी लोगों को सत्संग से जुड़े हुए मिल सके। जय गुरुदेव।